नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हम सभी जानेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। एक समय की बात है कि परम उत्तम और दीर्घकाल तक मंदिरांचल पर्वत पर चलने वाले यज्ञ में स्वयंभू मनु कई अन्य ऋषियों के साथ भाग लेने के लिए जाते हैं। वहां वेदों के तत्व जानने वाले कई ऋषि और मुनि होते हैं। महायज्ञ जब आरंभ होता है तो पापरहित मुनि देवता तत्व का अनुसंधान करने के लिए एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन देवता त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ है, किसे सबसे पहले भोग लगाना चाहिए, कौन अविनाशी परम पूज्य है। तो वहां बैठे ज्ञानी जन भी अपने अपने तर्क देने लगे। कोई श्री सूर्य भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई ब्रह्मा जी को, तो कोई शिव जी को श्रेष्ठ बताते हैं। तो अन्य ब्राह्मण जन श्री विष्णु भगवान को संपूर्ण जगत का स्वामी बताने लगे। राजा मनु भी श्री विष्णु को पुरुषोत्तम कहने लगे। तो सभी ऋषियों ने वहां उपस्थित ऋषि भृगु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप इस रहस्य का पता करें कि इन तीन देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तपोनिधि भृगु ऋषि इस प्रकार सभी ऋषियों की इच्छा जानकर सबसे पहले कैलाश पर्वत पर जाते हैं। वहां महाभयंकर नंदी हाथ में त्रिशूल लिए अपने गणों के साथ खड़े हैं और उन्हें द्वार पर उन्हें भगवान शिव के गणों द्वारा रोक लिया जाता है। वे कहते हैं, हे शिव के प्रिय गणों, कृपा करके भगवान शिव जी को सूचित करे कि ऋषि भृगु अभी उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन शिवगण उनकी एक नहीं सुनते, बताते हैं कि शिव जी अभी देवी के साथ क्रीड़ा भवन में विहार कर रहे हैं, वो अभी किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन ऋषि भृगु अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो शिवगण उन्हें उल्टा सीधा तक कह देते हैं। तब भृगु कुपित होकर कहा कि ये रुद्र अपने तमोगुण से प्रेरित होकर अपने द्वार पर आए, मुझे ब्राह्मण को नहीं जानते हैं, इसलिए इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, दूध सब कुछ अभक्ष न खाने योग्य हो जाएगा। इस प्रकार ऋषि भृगु श्राप देकर ब्रह्मलोक में गए। यहाँ से महर्षि भृगु ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी अपने दरबार में विराज रहे थे। सभी देवगण उनके समक्ष बैठे हुए थे। भृगु जी वहाँ हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में आए अतिथि को देखा तक नहीं, भृगु जी को ब्रह्मा जी ने बैठने तक को नहीं कहे। तब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को रजोगुणी घोषित करते हुए अपूज्य, जिसकी पूजा ही नहीं होगी, होने का शाप दिया। कैलाश और ब्रह्मलोक में मिले अपमान तिरस्कार से क्षुभित महर्षि विष्णुलोक चल दिए। भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर में सर्पाकार सुंदर नौका शेषनाग पर अपनी पत्नी लक्ष्मी श्री के साथ विहार कर रहे थे। श्री लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। उस समय श्री विष्णु जी शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु जी को लगा कि हमें आता देख विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उन्होंने श्री विष्णु भगवान को जगाने के लिए अपने बाएं पैर का आघात श्री विष्णु जी की छाती पर कर दिया। महर्षि के इस अशिष्ट आचरण पर विष्णुप्रिया लक्ष्मी, जो श्रीहरि के चरण दबा रही थी, कुपित हो उठी। लेकिन श्री विष्णु जी ने महर्षि के चरण सहलाने लगे और कहा, भगवान, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी। महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और नारायण का सदाचार और धर्म देखकर प्रसन्न भी। तभी श्री लक्ष्मी जी ने भी चंदन और फूलमाला से भृगु ऋषि का स्वागत किया। यह देखकर ऋषि भृगु के आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे कि सत्वगुण इस सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ गुण है, जो प्रभु आप में समाहित है। आप ही ब्राह्मणों के सबसे पूजनीय है। देवकी नंदन कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी थे, श्री राम भी ब्राह्मणों के हितैषी थे। आप ही पालनहार है, आप ही कृपा के समुद्र है। आख प्रभु, आपके श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ। तब उन्होंने श्रीहरि विष्णु को त्रिदेव में श्रेष्ठ सत्वगुण या सतोगुणी घोषित कर दिया।
तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा? आप सभी को धन्यवाद।